दहशतगर्दी केस में 3 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के जुर्म में हिरासत का दौरानिया 3 माह तक करने की तजवीज़। हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के लिए मुतहरिक। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने बिल की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा तादाद बढ़ाकर मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा जजेस तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अतिया की आज़ादी पर हमला है। उधर वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। दौरा कतर के मुश्तरका इलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने के अज़्म का अयादा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी से उजागर किया। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सऊदी अरब के 5 MOUs पर काम शुरू हो चुका। सऊदी अरब के साथ मज़ीद मुआहिदे भी हुए हैं। वेलकम टू वज़ीर आला KP हाउस। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन की रिहाई के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। वज़ीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 42 रेस्क्यू और 7 TMA अहलकार शामिल। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए। उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। गैर संजीदा हुकूमत है KPK में, जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज़ की। वो जिस तरह के मामला चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अहल ही नहीं है कि वो मामला चला सकें। हुकूमती वज़रा और सेनेटर्स का अली अमीन गंडापुर के इस्तकबाल पर पारा हाई। सेनेटर तलाल चौधरी की लफ्ज़ी गोलाबारी। सेनेट में मुतालबा किया चीफ सेक्रेटरी KP विफाक पर हमला करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोकें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी चढ़ाई। बोले खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर सूबाई मामला चलाने के लिए अहल नहीं। KP हुकूमत की PIA खरीदने में दिलचस्पी। 10 अरब से जायद में शेयर्स खरीदने की ऑफर कर दी। अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर KP हुकूमत का वजारत निस्कारी को खत। कहा PIA निस्कारी के अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ PIA की इंतहाई कम बोली लगाई गई थी। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। दिन भर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर रात को एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 पर चला गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मुरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। कूड़े को आग लगाने पर 3 मुकदमा दर्ज। एंटी स्मॉग मुहिम में 209 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 188 गाड़ियों को 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है शिमला पहाड़ी के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल कुरानी कर दी।
मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खसूसियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब से US एड मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। अमरीकी सफारत खाने की 3 रुकनी वफ्द की अडयाला जेल आमद। फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात। अमरीकी वफ्द को 3 मुलजिमान तक काउंसलर रसाई दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 2 VIP तैयारों के इंजन की मुरम्मत के लिए 1 अरब 80 करोड़ की ग्रांट मंजूर। सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मुख्तस करने की मंजूरी। टैक्स रेवेन्यू अहदाफ के हसूल में नाकामी। FBI में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। ग्रेड 20 और 21 के 18 अफसरान तब्दील। मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मेंबरान रेंट रेवेन्यू ऑपरेशन और मेंबर लीगल शामिल। हज की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गरीब और मुतवस्सत अफराद से हज अखराजात 3 किस्तों में लेने की तजवीज़। हज फीस किस्तों में अदायगी की तजवीज़ काबीना को अरसाल। शहरी 2 लाख रुपए देकर दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। कुरानदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। बाकी रकम हज पर रवानगी से कबल जमा कराना लाजिम होगी। बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट मैच के दौरान बल्ले और कुर्सियां चल गईं। झगड़े के दौरान एशा शाहबहाग DSP समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा 3rd अंपायर की जानिब से खिलाड़ी को आउट करार देने पर हुआ। इसराइल की गजा और लेबनान में जारहियत थम न सकी। सेहूनी फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 55 फ़लस्तीनी शहीद। नौसिरात कैम्प में स्कूल पर बमबारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली मशरक़ी लेबनान में इसराइल के हमले मजीद 24 अफराद शहीद। बैरूत में बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह ने गलीली में 3 रॉकेट फायर किए। 1 इसराइली जख्मी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान अमरीकी इलेक्शन से पहले इराक मलेशिया के जरिए हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए पहले फ़लस्तीनी रियासत का मसला हल करना होगा। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ ख़ित्ते की सलामती दाव पर रहेगी। मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात में है। टिकट टू व्हाइट हाउस। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो बाइडन और कैमला जराइम पेशा तारिकीन को अमरीका में लाए। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में स्विंग स्टेट्स कौन सी हैं? ब्लू और रेड स्टेट्स किस उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचाती हैं? मैदान जंग समझी जाने वाले स्विंग स्टेट्स इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की ताकत रखती हैं। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साबिक मैच फीस और बहाना तनख्वाह बरकरार। ICC शेयर की रकम में इजाफा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर और रिजवान का ICC आमदन का हिस्सा बढ़कर 20,70,000 बहाना हो गया।
बाबर और रिजवान को मैच फीस के अलावा माहाना 65,70,000 रुपए मिलेंगे। टेस्ट मैच का मुआवजा 12.5 लाख, वनडे का तकरीबन 6.5 लाख और T20 फीस 4,18,000 रुपए है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे पर प्लेयर्स के दस्तखत न हो सके, ईमेल पर कराए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे कौमी खिलाड़ियों ने फोटो सेशन कराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में जमकर प्रैक्टिस। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। बाबर आजम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को बैट अतिया करने वाले लेजेंड्स की सफ में शामिल। बाबर आजम का बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा, जहां डॉन ब्रैडमैन, डेविड बोन, जैक होब्स, माइक बर्ली और ब्रायन लारा के बैट मौजूद हैं। हांगकांग सिक्सिस में क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी रोशनियों का त्यौहार दिवाली जोशो खरोश से मना रही है। लाहौर में दिवाली की मरकजी तकरीबें रावी रोड पर मुनक्किद हुई। ज़ेर सिर पे दिवाली की रौनकें, मंदिरों और घरों में दिए जलाए गए। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है। और सऊदी अरब के रियाद सीजन में पाकिस्तान कल्चर वीक का दूसरा रोज। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूमने पर मजबूर। रियाद सीजन में पाकिस्तानी सकाफती सरगर्मियां तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान कल्चर वीक के दूसरे रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान भी पहुंचे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जोशो खरोश को खूब सराहा।